हेलो क्लास 11th। आज हम आपके लिए 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर लेके आए हैं, जिसका पहला पार्ट है एपी, इट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग क्लास 10th में भी करके आए हैं, वही बेसिक फार्मूलेज हैं, लेकिन कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन आर लिटिल डिफरेंट। मैं आपको याद दिलाऊं, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था फॉर एन एपी 1357 जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज ए, जो कि इसमें 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे आप डी से डिनोट करते हैं, जो आप हमेशा T2 माइनस T1 करके निकाल सकते हैं। क्लियर? इसका Tn का फार्मूला आप लोगों को याद है, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड अगर आपको इसका Sn का फार्मूला निकालना है तो वो होता है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दीज टू फार्मूलाज यू हैव रेड इन क्लास 10th। क्लास 11th में भी बेसिकली यही एक फार्मूला है, यही दो फार्मूले हैं जिन पे आप लोगों को काम करना है, बट कैलकुलेशन इज लिटिल डिफरेंट, लिटिल डिफिकल्ट एंड फ्यू मोर लॉजिक्स आर देयर, बट बेसिक फार्मूलेज आपके पास 11th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी यही रहने वाले। क्लियर? आपको याद होगा, इस फार्मूले से आपको याद रहता है, अगर आपको T3 निकालनी है तो दैट इज a प्लस 3 माइनस 1 2d। T5 निकालने हैं तो 5 से 1 कम आएगा 4d। अगर आपको T9 निकालना है तो कम आएगा a प्लस 8d। ये सब सवाल आपके पास आते हैं। Sn का एक फार्मूला आपके पास और है, n बाई 2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। होप आप ये सब नहीं भूले होंगे, आप इनको नोट करें। क्लास 11th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 1 में आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले नोट करिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं जो क्लास 10 से भी रिलेटेड हैं एज वेल एज क्लास 11 से भी रिलेटेड हैं आपके। सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं, these are the questions of book M.L. Agrawal. You can find it easily. T3 is equal to 12, T7 is equal to 24, find the 10th term of an AP। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हुए हैं। गिवन है T3 is equal to 12, it means A plus 2D is equal to 12, T7 is equal to 24, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 24। क्लास 10th के कंसेप्ट आपको याद आ गए होंगे। नथिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस एंड माइनस, 2 में से 6d गया माइनस 4d इज माइनस 12। d की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन। जब d की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लास 10th में आप लोगों ने AP बहुत अच्छे तरीके से करी होगी, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। फाइंड द T10, T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 3, 33 is your right answer. 33 is your right answer. Clear? Class 8, question number 8. If x 2x plus 1 4x minus 1 in AP, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को याद होगा क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता था। अगर कोई 3 टर्म्स AP में हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है कॉमन डिफरेंस हमेशा T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 होता है। इससे आपके पास T2 इधर आ जाएगा।
दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जो क्लास 11th में आपको बार बार याद रखना पड़ेगा. इफ 3 टर्म्स इन AP, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू T3 प्लस T1. प्लीज, सेकेंड टर्म इज 2x प्लस 1. And first term is, third term is x plus 4x minus 1. That is 4x plus 2 is equal to 5x plus 1. 4x minus 5x is equal to 1 minus 2. That is minus है बेटा, है ना? That is here minus. तो ये आपके पास हो गया -1 -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3. लीजिएगा जी, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई. नाउ यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट द T4. कैसे निकालेंगे T4? T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d. फर्स्ट टर्म इज x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है. सेकेंड टर्म इज 2x प्लस 1, दैट इज 7. तो a और d निकालकर आप काम कर देंगे. दोबारा सुन लीजिएगा, T4 निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा a प्लस 3d. तो a आपके पास किसके बराबर है? x, है ना? और d आप इसी तरीके से निकाल लेंगे, आपके पास आंसर्स अपने आप आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 10th also, as well as it is also in the class 11th NCERT. Very important one, hope you will not miss it. Sn is equal to है 3n square plus 5n. तो whenever the Sn is given, you have to find AP, you have to find anything. तो AP निकालने का फार्मूला आपको याद होगा. There are 2 or 3 methods to solve this question, but जो मैं कराता हूँ मैं आपको बता देता हूँ. ध्यान रखिएगा, if Sn is given, find S1, S2 and S3. सबसे पहले S1 के लिए आपको n की वैल्यू 1 रखनी है, that is 3 plus 5, that is 8. To find S2, Sn का फार्मूला ये है, तो S2 के लिए आपको n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी. रख देंगे तो ये आपके पास आएगा, रफ वर्क देख रहे हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 प्लस 10, दैट इज 22. S3 के लिए आपको n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 प्लस 15, दैट इज 42. क्लियर? आगे, नाउ T1 is always equal to S1, that is 8. T2 is equal to S2 minus S1, 22 minus 8, that is 16. T3 is equal to S3 minus S2, 42 minus 22, that is 20. यहाँ तक नोट करें, बट दिस इज नॉट एन AP, तो डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम. जल्दी से चेक करें कि कहाँ पे हम लोगों की ये प्रॉब्लम हो गई है. हम लोगों की कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है. T1 बराबर S1, बट दिस इज नॉट इन AP. जल्दी से आप पहले यहां तक का नोट करें एंड वी विल चेक द प्रॉब्लम्स. Hope you will find the problem as I also find. 22 minus 8, that is 14. So AP is 8, 14, 20 and so on. Clear? Now its A is 8 and D is 6. Clear? Now again read the question. If TM is 164, find M. गिवन है Tm इज इक्वल टू 164. Tm का फार्मूला A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 164.
दैट इज 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164। इस 8 को आप वहाँ लेके जाएंगे, m माइनस 1 इंटू 6, ये बचेगा 156, ये 6 यहाँ आएगा बेटा, ये आपके पास आंसर है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 11th, इट इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ, दिस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 11th, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिट एग्जाम्स। और इसके ऊपर मुझे अभी नेक्स्ट वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लीज वॉच इट। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 AP गिवन है। लेट फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म A1 है एंड डिफरेंस D1 है, एंड सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म A2 है एंड कॉमन डिफरेंस इज D2। क्लियर? हमारे पास 2 AP हैं, अगर 2 AP हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी और उनके कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग ही होंगे। क्लियर? आगे जरा ध्यान से देखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वीडियो को पॉज करते चले, रिवाइंड करते चले, जो भी आप देखना चाहते हो। आपको गिवन है सम आर इन द रेशियो ऑफ दिस। आपको गिवन है Sn of first AP, Sn of second AP are in ratio 3n plus 8 upon 7n plus 15। फर्स्ट टर्म का सम अपॉन सेकेंड टर्म का सम ये गिवन है। Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 d1। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट AP के लिए a1 और d1 है बट n है, एंड सेकेंड टर्म के लिए भी दैट इज n बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, दैट इज 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है। यूनिट एग्जाम में AP का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 2a प्लस 4d में से 2 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बचेगा a प्लस 2d। बट मैं आपसे कहूं 2a प्लस 3d में से 2 कॉमन लेंगे तो बच्चा कहता है सर इट इज नॉट पॉसिबल। जी नहीं, ऐसा पॉसिबल है। ए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब वी आर डिवाइडिंग बाय देम। अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो ईच टर्म को हमें 2 से डिवाइड करना है। अगले 2 स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप समझेंगे। यहां पर इस स्टेप में मैं टेकिंग 2 कॉमन ले रहा हूं। जब मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो यहां पे बचेगा a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d1। मैंने अभी बताया जब भी हम कुछ टर्म्स कॉमन लेते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं। 2a1 को 2 से डिवाइड करा, ये बचा a1, यहाँ पे 2 था नहीं तो आपके पास बचेगा दिस। इसी तरह आपको 2 नीचे से भी कॉमन लेना है तो ये बचेगा a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2। ध्यान रखिएगा, आप LHS में ही ऊपर नीचे कॉमन ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में आपने कोई चेंज नहीं दिया। सही। अगला स्टेप इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप था ही। अगला जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है T10 में T10 A प्लस 9D होती है, आपको पता है T12 A प्लस 11D होती है, यानी T12 के लिए कोफिशिएंट ऑफ D क्या होना चाहिए बेटा जी? 11। ध्यान रखिएगा, T12 के लिए कोफिशिएंट ऑफ D 11 होना चाहिए, T10 के लिए कोफिशिएंट ऑफ D 9 होना चाहिए, T15 के लिए कोफिशिएंट ऑफ D 14 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ T12, 12th टर्म का रेशियो इसमें पूछा है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में T12 बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड में T12 बनानी है। T12 का फार्मूला A1 प्लस 11D, ध्यान से समझिएगा, T12 का फार्मूला A1 प्लस 11D। A1 आपके पास है, D1 आपके पास है, यानी कोफिशिएंट ऑफ D आपको 11 चाहिए। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, फॉर रेशियो ऑफ 12th टर्म कोफिशिएंट ऑफ D शुड बी 11, कोफिशिएंट ऑफ D शुड बी 11। कोफिशिएंट ऑफ D क्या है बेटा? दोनों ही ऊपर नीचे, n-1/2 इज इक्वल टू 11, n-1 इज इक्वल टू 22। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे जब भी किसी सवाल में सम का रेशियो गिवन हो और टर्म का रेशियो पूछा जाए, ये दो स्टेप बस आपको समझने हैं। यानी आपको कोफिशिएंट ऑफ D 11 चाहिए, यानी आपको रखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ D को 11, यानी n को वैल्यू 23 रखनी है। सो पुट n इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप यहां पर रखेंगे 23, तो ध्यान से देखिएगा, ये बचेगा A1 प्लस 23 में से 1 क्या? 22 अपॉन 2 11, दैट इज 11 D1। नीचे बचेगा A2 प्लस 11 D2, और यहां भी आप 23 वैल्यू रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये बच गया आपके पास T12 ऑफ AP1, ये बन गया T12 ऑफ AP2। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, 77 आएगा बेटा, आप लोग इसको देख लेंगे। और यहाँ पे आपके पास 176 आ जाएगा बेटा। आप इसको रफ वर्क देखेंगे तो 7 3 21, 161 एंड 50। सही बेटा? तो ये काम आपको करना है। ये दोनों नंबर अगर किसी से कैंसिल हो जाएंगे तो आप कैंसिल कर देंगे। जैसे कि मेरे को लग रहा है ये नंबर दोनों 11 से कैंसिल करेंगे, तो ये आंसर रहेगा 7/16। यही आपके पास आंसर। कंसेप्ट पे जोर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करेंगे, होमवर्क आपको भेजता हूँ।